मुख्य अतिथि हमारे तीनों मुख्य अतिथि आ चुके हैं। आदरणीय श्री दूधनाथ जी, आदरणीय बद्री नारायण जी और धनंजय चोपड़ा जी मंचासीन हैं। मैं भाई अतुल माहेश्वरी से अनुरोध करूँगा कि वो स्वागत करने के कृपा करें। ठीक है, स्वागत करते हुए प्रदान करते हुए माहेश्वरी और लेखक डॉक्टर यल सिंह को दलित साहित्य के प्रतिमान ग्रंथ के लेखक यल सिंह को दलित साहित्य के प्रतिमान डॉक्टर यल सिंह ने डॉक्टर यल सिंह की पुस्तक जिसका अभी लोकार्पण हुआ, दलित साहित्य के प्रतिमान के प्रति आदरणीय बद्री नारायण जी, लेखक डॉक्टर यल सिंह। मैं बहुत अधिकारी नहीं हूँ दलित साहित्य में बोलने के, आदरणीय दूधनाथ जी और बद्री नारायण जी का बहुत काम है इसमें, ये ज़्यादा बेहतर बोलेंगे। लेकिन एक मीडिया कर्मी होने के नाते ये सही है कि साहित्य की जो धारा दलित साहित्य की ओर जाती है उसमें दिनों बहुत काम हो रहा है और लगातार काम होने की वजह से कुछ ऐसे भी कार्य सामने आते हैं जिनका ना तो हमारे समय और समाज से कोई सरोकार होता है और ना ही उनका कोई औचित्य साहित्य में फिट बैठ पाता है। लेकिन दलित साहित्य जो लिखा जा रहा है, उसकी जो आलोचना है, उसके जो उस पर बातें हो रही हैं, उस पर डॉक्टर यल सिंह की पुस्तक नए ढंग से सामने आते हैं और इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस पुस्तक की रचना कर एक बड़ा काम किया। निश्चय ही इस पुस्तक की रचना करके एक बड़ी रेखा खींची गई है। मैं इसी क्रम में बद्री नारायण जी जो बहुत अच्छे रचनाकर्मी हैं, बहुत अच्छे आलोचक हैं, उन्होंने तमाम दलित साहित्य पर या जनजातियों पर कविताएं और लेख आज भी लिखे हैं। अखबारों में बराबर उनके आलेख प्रकाशित होते रहे हैं, हम सब अच्छी तरीके से प्रतीक हैं। मैं चाहूँगा कि बद्री नारायण जी आज के संदर्भ पर इस पुस्तक के संदर्भ में वाणी प्रकाशन का और इस मेला आयोजकों का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि इस किताब का मैं विमोचन कर सकूँ, विमोचन नहीं, इस किताब पर कुछ बातें कह सकूँ। और मैं इस बात के लिए भी बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि आदरणीय दूधनाथ सिंह जी हम लोगों के साथ हैं और हम लोगों के बीच हैं, तो वो अपनी बातें कहेंगे। लेकिन उसके पहले मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। एक तो पहले मैं यल सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है दलित साहित्य के प्रतिमान। प्रायः जो प्रतिमान बनाना एक ऐसा काम है जिसमें हम बहुत सी चीज़ों को एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि प्रतिमान बनाते हैं तो ये होता है कि सब यहीं तक ये चीज़ें हैं, इसके बाद की चीज़ें अलग हो जाती हैं। लेकिन ये किताब एक ऐसा प्रतिमान बनाती है जो ऑल इंक्लूसिव है, इसमें इन्होंने बहुत सी चीज़ों को इंक्लूड किया है और इंक्लूजन जो है वो उसका इतना बड़ा विस्तार है कि वह आप समझिए बुद्धिस्ट साहित्य से लेकर के, बुद्ध के समय के साहित्य से लेकर के और आज तक के दलित साहित्य के बीच जो एक अंतर संबंध है उसकी तरफ इन्होंने एक काम किया है। प्रायः हम जब ट्रेनिंग वगैरह में जाते हैं सेमिनार में या परीक्षा लेने, वहाँ
छात्रों का, तो देखते हैं कि वो ग्रामसी, माओ, मार्क्स सबके बारे में खूब जानते हैं, डेरिडा, डेल्यूज। लेकिन अगर उनसे आप बात करिए कि बुद्धिस्ट नैरेटिव, तो वो एकदम चुप हो जाते हैं। वहाँ कोई दलित नैरेटिव पे काम करता है, दलित वृत्तांत पे, लेकिन वो बुद्धिस्ट वृत्तांत नहीं जानता। और बिना बुद्धिस्ट वृत्तांत जाने हुए खेरियों की कथा, खेरों की कथा, कोई दलित वृत्तांत को समझ ही नहीं सकता, दलित साहित्य को समझ ही नहीं सकता। तो एक बड़ा डिस्कनेक्ट है हमारे ज्ञान की दुनिया में और साहित्य की दुनिया में कि हम अपनी परंपरा के जो वृत्तांत है, परंपरा का जो साहित्य है, उसका आज के साहित्य के साथ कैसे नाभिनाल संबंध है, उसको भूल जाते हैं। तो ये एन सिंह जी ने जो एक बड़ा काम किया है कि इन्होंने प्राचीन जो वृत्तांत है, नैरेटिव साहित्य है, उनको भी जगह दी है, और आज के एकदम नए से नए जो दलित साहित्य में काम करने वाले लोग हैं, उनका भी जगह दी है, और दोनों के बीच एक अंतर संबंध कायम किया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम इसमें मुझे दिखता है वो एक एंथोलॉजी है, एक तरह की एनसाइक्लोपीडिक वर्क है, जिसमें बहुत तरह के जो रचनाकार, दलित रचनाकार, दलित रचनाओं के बारे में, रचनाकारों के बारे में एक किताब से पढ़ा और चला जा सकता है। यानी एक किताब अगर आप दें, इससे आपको पूरे दलित साहित्य के विषय में भारत में आपको जानकारी हो जाती है, और गहरी जानकारी होती है, क्योंकि इन्होंने अपने पूरे साथ संकलन किया है, पूरे जीवन के जो अनुभव है। तो इस लिहाज से भी ये किताब महत्वपूर्ण है। और फिर हम लोग, ठीक है कि बहुत चर्चा है राजनीति में दलित की, बहुत चर्चा है साहित्य में दलित की, लेकिन वो कौन से दलित साहित्य की चर्चा है? जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े शहरों में बैठे हुए हैं, मेट्रोपोल में हैं, जो मीडिया का अट्रैक्शन को कैप्चर करते हैं, उन दलित साहित्यकारों की चर्चा है। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे दलित साहित्यकार हैं जो छोटे छोटे जगहों पे रह के अपनी रचनाएं लिख रहे हैं, और उनको इन्होंने जगह दी है। ये एक बड़ा काम है। एक जो मार्जिन, दलित साहित्यकार जो मार्जिन है, उस मार्जिन को इन्होंने अपने किताब में जगह दी है। इस लिहाज से ये एक बड़ा काम है, और मैं इनको फिर से बधाई देता हूँ अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से। और इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं इस ग्रंथ के लेखक डॉक्टर एन सिंह से अनुरोध करूंगा कि वो इन संदर्भों पर, इस के कंटेंट के संदर्भों पर, इस पुस्तक की संरचना के संदर्भों पर अपनी बात करेंगे। डॉक्टर एन सिंह। प्रोफेसर गुरुनाथ सिंह जी, बड़े रचनाकार डॉक्टर बद्री नारायण जी, धनंजय चोपड़ा जी और नंदन हितेश जी और सम्मुख बैठे शहर के कुछ साहित्यकार, पाठक मित्रों, मैं जिस समय यात्रा करता था, छोटे छोटे नोट्स ले रहा था दलित साहित्य के संदर्भ में, तो मुझे पता भी नहीं था कि ये किताब कुछ इस तरह से आ भी जाएगी, क्योंकि मैं तो छोटे मोटे नोट्स लेकर इस तरह अपने पढ़ने के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये छोटे छोटे लेख लिखना शुरू किया और उन लेखों को इस पुस्तक के रूप में संपादित किया। जैसा कि बद्री जी ने बताया कि उन लोगों की चर्चा ज़्यादा होती है जो दिल्ली में बैठे हैं, इलाहाबाद में हैं, बनारस में हैं, यहाँ पर लिख पढ़ रहे हैं। लेकिन जो दलित साहित्य के रचनाकार हैं वो निश्चित रूप से गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में रहने वाले लोग हैं जो बराबर काम कर रहे थे। मैंने अपनी इस पुस्तक में उन सब रचनाओं को जो छोटी छोटी जगहों पर छपी थी, उन सबको स्थान देने की इसमें कोशिश की है। और आज जबकि दलित साहित्य कई सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है, देश का कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ पर पीएचडी ना हो रही हो दलित साहित्य पर, डिलीट के स्तर का कोई शोध ना हो रहा हो, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी इस समय नहीं है। तो कई बार बच्चे मुझसे कहते थे, मिलते थे जो बच्चे, कि दलित साहित्य पर पढ़ने के लिए कोई इस तरह की पुस्तक नहीं है। उस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए भी मैंने इस पुस्तक को लिखने की कोशिश की है। संभव है उन सारे विद्यार्थियों को भी इसमें वो सामग्री मिली। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, नेट की किताब के भी रूप में भी दलित साहित्य का एक हिस्सा है, एक पाठ उसमें लगा है। उसके लिए भी बच्चों के पास सामग्री नहीं थी, और जो लिखने वाले हैं, जो मैंने देखा था उन किताबों को, नेट की किताबों को लिखने वाले जो थे, उनके पास भी संभवतः सामग्री नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि इस पुस्तक के आधारित उन सब लोगों को सामग्री भी उपलब्ध हो जाएगी। और उन सारे रचनाकारों के बीच में, क्योंकि कई सौ रचनाकार हैं जो इस समय रचनारत हैं, कई सौ पुस्तकें, संभवतः 200 के आसपास तो काव्य संग्रह है, 10-15 उपन्यास है, 15-20 आत्मकथाएं हैं, 20-30 नाटक हैं,
वो सारे के सारे जो 80 से लेकर 2010 तक, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो सारी की सारी रचनाएं जो आई थी उन सबको मैंने इसमें स्थान देने की कोशिश की है। मैं अपने इस प्रयास में कहाँ तक सफल हो पाया हूँ, ये तो खुद ही जन ही जानेंगे, आप लोग पाठक भी जान सकेंगे इस बात को कि कहाँ तक मैं सफल हो पाया हूँ। लेकिन आज जिस तरह से बद्री नारायण जी ने मेरे उत्साह का वर्धन किया है और दूधनाथ जी ने इसका विमोचन किया, मैं उन सब का आभारी हूँ। और अतुल जी का वाणी प्रकाशन का मैं आभारी हूँ, हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन किया। आप सब लोगों का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। प्रेम सिंह जी, अब मैं आदरणीय कवि, कथाकार, उपन्यासकार, समालोचक जिन्होंने अभी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार किया, इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए मैं आदरणीय श्री दूधनाथ जी से अनुरोध करूंगा इस संदर्भ पर कुछ। आदरणीय सिंह साहब, हमारे मित्र और कवि बद्री नारायण, हमारे मित्र श्री धनंजय चोपड़ा और सामने बैठे हुए सुधीजनों और हमारे मित्रों, सबसे पहले तो मैं सिंह साहब को इसके लिए बधाई देना चाहूँगा कि बहुत वो कह रहे हैं कि अपने पढ़ने के लिए मैंने नोट लिया और बहुत इरादे से ये काम नहीं किया, लेकिन उन नोट्स को जिस तरह से बगैर इरादे के भी अगर उन्होंने किया है तो एक संपूर्ण पुस्तक जिस तरह से दलित साहित्य पर यह किताब बनी है, उससे मैं उलट पुलट के देख रहा था। पहले से मुझे किताब मिली नहीं थी, शायद 3-4 दिन पहले, छप के 2-3 दिन पहले आई है। तो ये एक प्रकार से मुझे पलटने पर ये लगा कि ये दलित साहित्य, हिंदी में दलित साहित्य का ये इतिहास है पूरा का पूरा, एक ऐतिहासिक और रचनात्मक सर्वेक्षण, एक आलोचनात्मक सर्वेक्षण इस किताब में मुझे दिखाई पड़ता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि दलित साहित्य ने इतना महत्व प्राप्त कर लिया है कि उसके ऊपर और उसके लेखकों के ऊपर, उनकी रचनाओं के ऊपर इतनी महत्वपूर्ण किताब हमारे सिंह साहब लिखने के लिए तैयार हुए अपने भीतर से, और उन्होंने ये किताब हमारे सामने प्रस्तुत की। मैं इसके लिए उनको और वाणी प्रकाशन दोनों को धन्यवाद देता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम हुआ। मैं सिंह साहब को इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ और उनका आभारी भी कि उन्होंने और वाणी प्रकाशन ने मुझे इस मंच पर आने के लिए निमंत्रित किया और मैं आया।